लॉसेस या लॉस रिपोर्टेड बाई दी सब्सिडरी। अब देखो, सब्सिडरी अगर प्रॉफिट कमाता है तो उसका हिस्सा माइनॉरिटी को भी मिलता है और होल्डिंग को भी मिलता है। अगर होल्डिंग इज होल्डिंग से 80% स्टेक, माइनॉरिटी को 20% स्टेक है, तो सब्सिडरी का जितना प्रॉफिट रहता है 80% होल्डिंग को मिलता है, 20% माइनॉरिटी को मिलता है। तो सिमिलरली जब लॉस भी होता है ना, तो वो भी वैसे ही डिवाइड होता है 80% 20% में। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर माइनॉरिटी को जब आप शेयर ऑफ लॉस देते हो और उसके कारण माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर 0 हो जाता है, तो 0 से नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट को और नहीं लेके जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बैलेंस है 40 लाख बैलेंस, जिसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट का माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बैलेंस बोलते हो ना, वो 40 लाख है, और सब्सिडरी कंपनी को करंट ईयर में 250 लाख रुपीस का लॉस हो गया और उसका 20% माइनॉरिटी का है, तो माइनॉरिटी का हिस्सा 50 लाख का हुआ लॉस का, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो खाली 40 लाख है, 50 लाख का लॉस उसको देंगे तो वो तो 0 से नीचे चला जाएगा। तो बोला जाता है कि माइनॉरिटी को 0 से आगे और लॉस दिया नहीं जाएगा। माइनॉरिटी का लॉस विल बी लिमिटेड टू दी बैलेंस इन दी माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बियॉन्ड लॉस माइनॉरिटी को देने का नहीं है। तो अगर माइनॉरिटी के हिस्से का 50 का लॉस है, 40 उसको दे दो, और 10 का जो लॉस माइनॉरिटी नहीं लिया या हमने माइनॉरिटी को एज पर एज 21 नहीं दिया, वो लॉस मेजॉरिटी यानी होल्डिंग कंपनी के P&L में चला जाएगा। मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस में, कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा। होल्डिंग कंपनी उसको बियर करेगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसके बाद भी अगर लॉस हुआ तो माइनॉरिटी तो जो ऑलरेडी 0 है, तो होल्डिंग कंपनी सारा लॉस ले लेगा। बाद में अगर सब्सिडरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो होल्डिंग कंपनी पूरा प्रॉफिट सब्सिडरी का ले लेगा, माइनॉरिटी को नहीं देगा, टिल द पोर्शन दैट होल्डिंग कंपनी हैज बॉर्न। जितना लॉस होल्डिंग कंपनी ने माइनॉरिटी का बियर किया है पहले वो रिकवर कर लेगा, उसके बाद का प्रॉफिट ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट को दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये 10 का लॉस माइनॉरिटी का होल्डिंग ने बियर किया, अब अगले बार मान लो सब्सिडरी कंपनी को प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट हुआ मान लो 200 लाख का, या चलो एक बार छोटा प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट हुआ मान लो 40 लाख का, तो 40 लाख का 20% माइनॉरिटी का 8 लाख रुपए प्रॉफिट होता है। हम लोग माइनॉरिटी को प्रॉफिट नहीं देंगे, पहले अपना लॉस रिकवर करेंगे। हम जो उसका लॉस बियर नहीं किए थे क्या 10 लाख, वो हम लोग रिकवर करेंगे। तो पूरा 40 लाख का प्रॉफिट होल्डिंग खुद ले लेगा, अपना भी 32 लाख और माइनॉरिटी के हिस्से का 8 लाख भी होल्डिंग ले लेगा, क्योंकि माइनॉरिटी का 10 लाख पहले लॉस होल्डिंग ने बियर किया था। फिर उसके बाद भी 2 लाख का लॉस रिकवर करना है, तो मान लो उसके बाद सब्सिडरी कंपनी को मान लो 20 लाख का प्रॉफिट हुआ या 30 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 30 लाख में से 6 लाख माइनॉरिटी का है, इस 6 में से माइनॉरिटी को 4 ही देंगे, 2 हम लोग ले लेंगे और अपना 30 लाख का 80% 24 लाख लेंगे ही, माने 24 + 2 26 लाख हम लोग लेंगे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को 4 लाख दे देंगे। तो अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पूरा लॉस हम लोग रिकवर कर लिए। जो लॉस माइनॉरिटी का हम लोग बियर किए थे, हम लोग रिकवर कर लिए। अब उसके बाद जब भी नॉर्मल प्रॉफिट होगा, होल्डिंग माइनॉरिटी में नॉर्मली डिवाइड होता जाएगा। तो कहानी का जिसको बोलते हैं नेट में स्टोरी यही है कि अगर लॉस रिपोर्टेड बाय सब्सिडरी को मैं रीड करूं, तो शेयर ऑफ लॉस ऑफ माइनॉरिटी विल बी गिवन टू माइनॉरिटी टिल द बैलेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट बिकम्स 0। ट्रांसफर सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ माइनॉरिटी टू द होल्डिंग कंपनी। Subsequently, when subsidiary reports profit, entire profit will go to holding to the extent that the holding recovers the loss of minority borne by it. So ये टोटल स्टोरी लाइन है लॉसेस रिपोर्टेड बाय सब्सिडरी का। इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मैं आपके साथ वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। लिखता है, ए लिमिटेड acquired 70% इक्विटी शेयर इन बी ऑन 1421 एट ए कॉस्ट ऑफ 10 लाख। उस दिन बी लिमिटेड का शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपया है, रिजर्व सरप्लस में 80,000 है। अगर हम बोले तो इक्विटी ऑफ द सब्सिडरी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस 10,80,000 है। हम लोग इसका 70% स्टेक खरीदे हैं, तो 1080 का अगर हम 70% निकाल लेते हैं तो वो आता है 756। इस 756 के लिए हम लोगों ने पेमेंट किया है 10 लाख रुपीज, तो 244,000 रुपीज का गुडविल है। ये पहला एपिसोड कंप्लीट। सेकेंड एपिसोड, ये जो 10,80,000 है, जो आपको सिखाया था वही स्टेप वापस से, ये जो 10,80,000 इसका 70% हम लोग खरीदे हैं, तो 30% माइनॉरिटी के पास है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बैलेंस हो जाएगा 1080 × 30% विच इज 324।
ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा 324। आइए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखता है इन 4 consecutive years B Limited fared badly and suffered losses of 250, 4 lakh, 5 lakh and 120 respectively. Thereafter from 25-26, in 25-26 it experienced a turnaround and registered an annual profit of 50,000, and in the next 2 years the profit was 1 lakh and 150. शो द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड गुडविल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का दूसरा नाम गुडविल है बेटा, कई बार कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ रहता है, गुडविल का दूसरा नाम है गुडविल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। तो गुडविल तो 2,44,000 जो आपके सामने मैंने रखा, वर्किंग नोट दिखा दूंगा। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हर साल का मूवमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि इतना सारा लॉस हुआ है, लॉस माइनॉरिटी को भी देना है, जीरो से नीचे माइनॉरिटी को नहीं लेकर के जाना है, वो वाला फिर हिस्सा का लॉस जो माइनॉरिटी नहीं बियर किया वो होल्डिंग को देना है। बाद में जब सब्सिडरी को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पूरा होल्डिंग ले लेगा, माइनॉरिटी को नहीं देगा जब तक वो अपना हिस्सा का लॉस रिकवर नहीं कर ले। तो ये सारा स्टोरी हम आपको इस क्वेश्चन के थ्रू से करके दिखाते हैं। तो आइए पहले गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल के लिए इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपया है, ये एक जीरो कम है बच्चों, यहाँ 10 लाख रुपया है। प्रोपोर्शनेट इक्विटी 1080 का 70% 756, गुडविल 244, और ये हर साल का गुडविल 244 रहता है, ये गुडविल बदलता नहीं है। और इस गुडविल को अमोटाइज भी किया नहीं जाता, जैसे अमलगमेशन में गुडविल को आप अमोटाइज करते हो, ये वाला गुडविल अमोटाइज भी नहीं होता। आगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर आप देखोगे वो 1421, डेट वेट थोड़ा सा माफ करना, 3,24,000 है। अब इस माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मूवमेंट हर साल के प्रॉफिट लॉस के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो आप देखो हर साल का प्रॉफिट लॉस में ये फिगर है प्रॉफिट लॉस का, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 120, 50, 1 लाख एंड 150। मैं आपको बार बार दिखाता रहूंगा। तो पहले 2,50,000 का माइनॉरिटी को 30% लॉस मिलेगा। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1421 को था 324, ये रहा 324। अब उसको हिस्सा मिला लॉस का 75,000, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बैलेंस बचा हुआ, तो लॉस दे दो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर स्टार्ट करो 249। अब सब्सिडरी कंपनी को लॉस हुआ था 4 लाख का, तो 4 लाख का 30% इसको 120 दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 120 इज वेल बिलो 249, आराम से 2 लॉस, 129 हो गया। फिर ओपनिंग बैलेंस 1, ये टेबल आपको बनाना है एग्जाम में। फिर 129 का ओपनिंग बैलेंस आया, अब उसका लॉस था 5 लाख का, 5 लाख का 30% माइनॉरिटी का लॉस हुआ 1,50,000। अब अगर 150 इसको दे देंगे तो 129 जीरो से नीचे चला जाएगा, बिकॉज लॉसेस तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कम करता है, तो इसको 129 का लॉस देंगे और 21 का लॉस होल्डिंग बियर करेगा। और जैसे ही 129 का लॉस दिए तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स नील। अब इसको और लॉस नहीं मिलेगा और प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, कब तक बोलो तो जब तक होल्डिंग अपना वाला वो लॉस रिकवर नहीं कर ले जो माइनॉरिटी का होल्डिंग ने बियर किया था। मैं दिखाता हूं आपको। अब देखो उसके बाद वाले साल में फिर लॉस हुआ, लॉस 1,20,000 का था, लेकिन 1,20 का लॉस में उसको हम लोग 1 रुपया का भी लॉस नहीं दिए, क्योंकि वो ऑलरेडी नील बैलेंस में है, तो हम लोग उसको लॉस नहीं देंगे, नील ही रहेगा। पूरा 36,000, 1,20,000 का 36,000 होल्डिंग बियर कर लेगा। तो होल्डिंग ने अभी तक माइनॉरिटी के हिस्से का 57,000 का लॉस बियर किया, 21 + 36। जब भी प्रॉफिट होगा पहले हम लोग अपना 57 रिकवर करेंगे, तब तक 1 रुपया भी माइनॉरिटी को प्रॉफिट का नहीं देंगे। अब देखो नेक्स्ट ईयर में सब्सिडरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपीज, तो 50,000 का 30% 15,000 बनता है, हम लोग उसको 15,000 रुपया नहीं देंगे। देखिए नील नील नील, 15,000 हम लोग रिकवर कर लेंगे, माने पूरा 50,000 रुपीज का प्रॉफिट, मेरा 70%, माइनॉरिटी का 15, मेरा 70% 35,000 और उसका 15,000, हम ही लोग 50,000 पूरा प्रॉफिट ले लेंगे। उसके बाद फिर प्रॉफिट आया 1 लाख, माइनॉरिटी का हिस्सा होता 30,000, हम लोग 30,000 उसको नहीं देंगे, हम लोग ले लेंगे, पूरा प्रॉफिट हम लोग ले लेंगे। तो अभी तक देखो हम लोग उसका 2 साल में 45 रिकवर कर लिए आउट ऑफ 57, तो अभी भी हम लोगों का 12,000 रुपया रिकवर करना बाकी है। अब देखो लास्ट ईयर में उसको प्रॉफिट हुआ सब्सिडरी कंपनी को 1,50,000, 1,50,000 का 30% होता 45,000, 45 में 12,000 हम लोग अपना ले लेंगे और माइनॉरिटी को 33,000 दे देंगे। तो तब तक माइनॉरिटी देखो नील 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 चल रहा था, फिर उसको 33,000 दिए, तो अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट 33,000 आ गया और हम लोग अपना 12,000 रिकवर कर लिए। तो इस तरह का एक टेबल बनाने बोला है और आपको बोला ईच ईयर का माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल करके दिखाओ। आप देखो क्वेश्चन में बोला उन्होंने शो द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड गुडविल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो गुडविल तो 244 एक बार निकल गया, दैट विल रिमेन गुडविल एट द एंड ऑफ ईच ईयर,
एंड दिस इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर. फर्स्ट ईयर 249, 129, उसके बाद 4 बार नील 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 और लास्ट में 33,000. तो ये लॉसेस ऑफ द सब्सिडरी जो माइनॉरिटी को दिया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन इसका है और ये आपने अभी देखा.